गुड इवनिंग सभी को। और आज मेरा क्लास है कक्षा 9वीं के बच्चों के लिए और ये प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया है 4x² - 3x + 7। इसमें बताना एक चर में बहुपद, चर और अचर के बारे में बता ही चुके हैं। तो एक चर में बहुपद यहाँ पे देख सकते हैं x², ये हमारा एक चर है और फिर x भी मेरा एक चर है। अब इसका घात कितना 1 है और यहाँ पे इसका घात क्या है 2 है। ठीक है, तो सबसे अधिक घात किसका है, इसका। तो ये हमारा क्या हो गया, एक चर में बहुपद है। तो इसका आप लिख सकते हैं एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। अब क्यों है इसका रीजन लिखना है, क्योंकि इसका एक पद में क्या है, इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात इसका कितना है 2 है, इसलिए इसको लिख सकते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है y² + √2। क्या इसमें एक चर में बहुपद है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चर है हमारा y, इसमें अधिकतम घात कितना है 2। तो यहाँ पे एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, इसका भी लिख सकते हैं। अब आता हमारा तीसरा हमारा क्या है, और इसका रीजन अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि चर का अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। मतलब हमको बताए थे कि जो एक चर का अधिकतम घात क्या है, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। और इसका भी यही लिख सकते हैं, क्योंकि एक चर का अधिकतम घात एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। बस यही रीजन लिखना है। अब हमारे पास तीसरे क्वेश्चन में आ रहा है 3√t + t√2। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए एक चर में बहुपद अधिकतम के नाम में एक से अधिक होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, वो बहुपद होगा। अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे 3 है और ये अगर यहाँ पे t का अगर देखा जाए, t इसको लिख सकते 3t⁻1/2, रूट का मतलब 1/2 होता है, प्लस t⁻1 और ये हमारा क्या है √2 है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि इसका जो अधिकतम घात कितना चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का अधिकतम घात एक से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या होगा, एक चर में बहुपद होगा। चौथा नंबर हमारा है y + 2/y। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए इसका घात कितना 1 है और 2/y है, और अगर इसमें एक चर में घात देखा जाए तो यहाँ पे तो है 1, लेकिन कितना एक ही है, एक से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो ये क्या है, एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। अधिकतम घात कितना चाहिए, एक से अधिक। अब आते हैं हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है, x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। इसमें अगर देखा जाए, इसमें भी एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक से तो अधिक है, लेकिन तीनों चर में, इसमें 10 है, इसमें 3 है, यहाँ पे 50 है। तो ये एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इनके तीनों चर में क्या बहुपद है। इसमें तीनों चर में क्या होगा, एक से अधिक बोल सकते हैं बहुपद है। यहाँ पे लिखे एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें तीनों में है ना, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके तीनों चरों में बहुपद है। इसमें लिख सकते हैं क्योंकि
इनके तीनों चरों में बहुपद है। ये था हमारा पहला नंबर का जो ये 5 क्वेश्चन था वो था। अब हम लोग अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे प्रश्न है, पहला प्रश्न 2 + x² + x। यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है। तो सिंपल से यहाँ देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1 × x² + x। अब ये देखिए ये एक्स स्क्वायर हमारा क्या चीज़ से मल्टीप्लाई है, 1 से, मतलब +1 से। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा यहाँ पे 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न क्या है, इसमें करा 2 - x² + x³ क्लियर है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 - 1 × x² + x³। हाँ, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिख रहा है आपको -1। तो यहाँ पे लिखिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा हमारा -1। वहाँ पे 1 था, यहाँ पे हो गया -1। अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन में है π/2 x² + x। ये है। अब यहाँ पे देखा जाए एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स स्क्वायर है, ये क्या जिससे गुना है π/2। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो हमारा क्या होगा π/2। क्लियर है। अब हमारे पास फोर्थ नंबर क्वेश्चन अगर देखा जाए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में है √2x - 1। अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ को यहाँ पे लिख कैसे सकते हैं 0 × x² + √2x - 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक देखा जाए ये क्या चीज़ से गुना है 0, इसलिए एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा इसका क्या हो जाएगा 0। तो ये था हमारा सेकेंड नंबर का फोर्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नों पे। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। 35 का घात का कोई भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग एगो हम लिख देते हैं 35 का घात का कुछ भी लिख सकते हैं। एक पदी लिखना है तो x, ये द्विपदी लिखना है, x पे पावर 35 लिख दीजिए। एक पद हो गया, एक और पद जोड़ना है तो यहाँ पे y कर दीजिए। ये लिख सकते हैं, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे y पे पावर 35 + 6 कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, मतलब कि एगो चर लेना, उस पर घात 35 लेना और एक और पद लिख लेना, दो पदी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या द्विपदी है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, द्विपदी। अब एक पदी बोल रहा है हमारा 100 घात का, तो कुछ भी लिख दीजिए। x पे पावर क्या लिख देते हैं 100, या फिर t पे पावर क्या कर दो 100 लिख दो, और ये हमारा क्या होगा एक पदी। बस यही तो करना था। तो ये था हमारा क्या बोल सकते हैं 3 नंबर का आंसर। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नों पे। अब देखिए हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की क्या लिखना है घात। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है 5x³ + 4x² + 7x। सबसे यहाँ पे देखना अधिकतम घात जिसका होगा वही इसका बहुपद की घात होगी। तो सबसे अधिकतम घात कितना दिख रहा है यहाँ पे 3। तो बहुपद की घात क्या हो गया, बहुपद की घात जो हमारा हो गया कितना हो गया 3, पहला नंबर का। अब देखिए दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है 4 - y²। अब इसमें क्या दिख रहे हैं, सबसे अधिकतम घात कितना दिख रहा है 2। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा, बहुपद की घात कितना हो जाएगा 2। अब देखिए तीसरा नंबर में हमारा क्या दिया क्वेश्चन 5t - √7। अब यहाँ पे देखिए t का वैल्यू, ये जो चर पद है चर को देखना है, इसका घात कितना है 1। तो यहाँ पे बहुपद की घात कितना हो जाएगा, बहुपद की घात कितना हो जाएगा 1। अब देखिए हमारे पास फोर्थ नंबर में क्या है
3, कितना है 3। अब यहाँ पे सिर्फ 3 है, तो 3 का कहने मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे बहुपद कोई है नहीं, तो बहुपद मतलब कि x पे पावर का हम लोग 0 लिखेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो अब ना होगा 3 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे ये हमारा चर है x का घात कितना 0, तो बहुपद की घात कितना है 0। तो इसका हमारा क्या होगा, ये चार क्वेश्चन हम बताएं, ये चारों का हमारा आंसर हो गया। पहले का 3 2 1 0। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नों। अब देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रेखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिसका पावर 1 होगा, जिसका घात 1 होगा रेखिक, जिसका घात 2 होगा अधिकतम द्विघाती, जिसका 3 होगा त्रिघाती। अब जैसे हमारे पास इसका पहला नंबर क्वेश्चन दिया है x² + x, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका घात 1 है, इसका 2 है, अधिकतम घात कितना है 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा द्विघाती। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x - x³, अधिकतम घात यहाँ पे कितना है 3, जिसको हम लोग क्या कहेंगे त्रिघाती। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 + x, इसका घात कितना है 1, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे रेखिक। जिसका 1 घात होगा रेखिक, जिसका 2 घात होगा द्विघाती, जिसका 3 घात होगा अधिकतम उसको त्रिघाती। 4th नंबर में हम लोग देख सकते हैं, 4th नंबर में लिखा है 3t, t पे पावर कुछ नहीं तो कितना है 1, तो इसका घात कितना हो गया 1, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे रेखिक। ये हमारा 4th हो गया। अब देखिए 5th नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, r², क्या है r², यहाँ पे r का घात कितना 2, अधिकतम घात 2 हो गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा द्विघाती। अब उसके बाद हमारा आ गया 6 नंबर में क्या आता है 7x³, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे घात कितना है 3, तो हमारा ये क्या हो गया त्रिघाती। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम आप 2.1 के थे वो सारे हम लोग डिस्कस किए, तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों तक भी फैला दीजिए ताकि दोस्तों को भी बेनिफिट हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।